नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या आप जानते हैं कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं। हमारे देश में एक बरस में 1.5 लाख लोगों की मौत सिर्फ सड़क हादसों के कारण हो जाती है। यानी हर रोज़ करीब 461 लोग बेवक्त मौत का शिकार होते हैं, जबकि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हादसों के कारण अपंग हो जाते हैं। इन हादसों में अर्थव्यवस्था को 550 अरब का भी नुकसान होता है। ऐसे हर जानलेवा हादसे के बाद रोड सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े होते हैं। सवाल सरकारी गाइडलाइंस को लेकर भी हो सकते हैं। इतने ज़्यादा हादसों के बाद जानना जरूरी है कि क्या हमारी सड़कें खराब है, या फिर हम ट्रैफिक के नियम नहीं जानते, या फिर ये कहें कि उस ट्रैफिक रूल को हम नहीं मानते। रोड सेफ्टी काउंसिल के साथ कई कमेटियों ने इन हादसों को रोकने के लिए सुझाव दिए, लेकिन ठोस कानून अब भी कहीं नजर नहीं आता। तो फिर कैसे इस रफ्तार के कहर से बचा जा सकता है? बिग फाइट लाइव में आज बात इसी पहलू पर होगी। आज हमारा सवाल आपसे होगा कि क्या हमारे देश में रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता नहीं है। firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर फेसबुक और ट्विटर पर ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आपकी क्या राय है। सबसे पहले गुरुचरण जी आपसे मुखातिब होना चाहेंगे। पुलिस का काम होता है ऐसे मामलात में सबसे पहले पहुंचना, आम आदमी से जुड़ना। मैं जानना चाहता हूं कि अक्सर सड़क हादसों को लेकर आपका तजुर्बा क्या कहता है, कहाँ चूक हो रही है? सड़क हादसों में जितनी भी अभी तक जितने भी अनुसंधान हुए हैं पुलिस के द्वारा जी, उसमें सबसे जो बड़ा कारण माना जा रहा है वो ओवर स्पीड को माना जा रहा है, और दूसरा उसमें ड्राइवर की लापरवाही को माना जाता है। तो ओवर स्पीड की वजह से, क्योंकि हर रोड का नगर एरिया है सिटी का, तो उसमें भी नोटिफिकेशन के द्वारा जी, हर व्हीकल की अलग अलग स्पीड निर्धारित कर रखी है। हाईवेज पे गाड़ियों की स्पीड निर्धारित कर रखी है, पर उसके बावजूद भी बिना ध्यान रखे हुए जल्दबाजी में बहुत द्रुत गति से गाड़ियों को चलाने की वजह से कई बार बहुत बड़े हादसे देखने ये को मिलते रेशियो में हम मान सकते हैं कि एक बड़ा कारण हो सकता है, बड़ी वजह हो सकती है। क्या इसके सिवा जो रोड सेफ्टी के रूल्स हैं उनकी जानकारी होना नहीं होना, ये भी कहीं लगता है? लेन सिस्टम, ओवरटेकिंग, या फिर पार्किंग की जो प्रॉब्लम है, ऐसी कोई वजह कभी नजर आई है? नहीं, इसके अलावा भी ये दो रीज़न है। इसके अलावा यदि लोडिंग वाहन है तो उसने यदि ओवरलोड भर का सामान, यदि ओवरटेकिंग कर रहा है और उसको साइड के व्हीकल्स का ध्यान नहीं है, या जितने भी हाईवे अभी डेवलप हुए हैं उस पर कई छोटे छोटे गांव भी है, तो कुछ क्रॉसिंग इस टाइप के है कि वहाँ पर आबादी बिल्कुल रोड पे ही बसती है और गाड़ियों की स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो ये भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। एक और सवाल, क्या संसाधनों की कमी से पुलिस जूझती है ऐसे हालात में? क्योंकि रफ्तार का अंदाजा कैसे लगाया जाए? वो रफ्तार मापने वाली मशीनें उपलब्ध हर जगह हो पाती हैं? नहीं, उस दिशा में अब प्रयास शुरू हुए हैं। स्पीड लिमिट मापने की मशीनें लगाई जा रही है। बाकी सरकार की ओर से आजकल रोड सेफ्टी को लेकर, हाईवे पेट्रोलिंग को लेकर सिटी में भी संसाधन पूरे मुहैया करवाए जा रहे हैं जी। यदि ड्रंकर्ड गाड़ी चला रहा है तो आजकल हर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास भी ब्रेथ एनालाइजर मशीन हमेशा उपलब्ध रहती है। रात को भी शहर के अंदर यहाँ पर जितने भी हमारे नाके लगते हैं ट्रैफिक के, उस पे भी ब्रेथ एनालाइजर मशीन रहती है और कार्रवाई भी की जाती है। जी, रविंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। और जो लोड गाड़ियां हैं उनकी भी एक वजह सामने आ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके इस तजुर्बे में हादसों के लिए इनको कितना जिम्मेदार माना जा सकता है? ओवरलोड गाड़ी में हादसे बहुत भयंकर होते हैं। अगर उनको ध्यान से चलाया जाए और लो स्पीड पे हो तो ओवरलोड गाड़ी से ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन ओवरलोड गाड़ी आजकल हमारे स्पीड इतनी ज़्यादा होती है उसमें, एक स्पीड और वेट जी, इनका कॉम्बिनेशन जब होता है तो वो एक मिसबैलेंस हो जाती है गाड़ी। नहीं, वो क्या होता है, एक ऐसा फोर्स पैदा करती है कि अगर आप ब्रेक लगाना चाहते हो तो ब्रेक लगाते टाइम भी आपका ब्रेक स्लिप हो जाएगा, और अगर आप उसको तेज करना, कोई साइड से निकालना चाहते हो तो गाड़ी ओवरटर्न करने की, पलटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जी, ड्राइवर चाहे इतने सुविधापूर्वक उसको चलाए, धीरे चलाए, लेकिन उसमें खतरा तो बना ही रहता है। वो रहता है। आरटीओ ऐसे मामलात पर कितना अंकुश लगाने में कामयाब रहा है? राजस्थान के लिहाज से बात की जाए तो देखो, राजस्थान के लिहाज से मैं आपको बताऊं कि आरटीओ में जो
आपके फोर्स स्टाफ जो होता है, इन्फोर्समेंट स्टाफ बहुत लिमिटेड होता है। जी। एक दिन भर में सड़क पे 4000 गाड़ियां निकलती है और उस पे अगर 2 फ्लाइंग्स भी लगी हुई हैं तो 10-10, 20-20 चालान बना लेंगे तो भी उससे कोई पार नहीं पड़ेगी। तो ये तो जब तक एनफोर्समेंट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पावरफुल नहीं हो तब तक नहीं हो सकता है। कि गवर्नमेंट की अगर ये पूरी मंशा हो कि ओवरलोड को बिल्कुल रोकना ही है तो रुक सकता है। गवर्नमेंट थोड़ी सी ढिलाई कर जाती है तो ओवरलोड नहीं रुक सकता और इससे भयंकर एक्सीडेंट्स होते हैं। जी। एसएस राठौड़ साहब, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सड़कों का निर्माण तो करता है, क्या तकनीक को हम किसी हद तक हादसों के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं रोकने और इजाफे में? रोड तकनीक जो है वो IRC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, लेकिन अभी जो अपने निर्माण कार्य हैं वो जयपुर शहर में पूरा कार्य JDA करती है, जो जयपुर JDA सीमा के तहत आता है। बाकी नेशनल हाईवेज हैं वो सारे NHAI के तहत आते हैं, तो वो अपने IRC गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बनाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स उनकी आती है, कोई लैंड एक्विजिशन वगैरह वो टाइमली नहीं हो पाते हैं। अभी हमारे कलेक्टर साहब ने कुछ 5-7 दिन पहले ही कुछ जो एक्विजिशन प्रॉब्लम्स थी वो 30 के आसपास निपटारा किया है। 300 के आसपास पेंडिंग पड़ी हैं। वो ज़मीन नहीं मिल पाती है रोड वाइडनिंग के लिए, कुछ कंस्ट्रक्शन जैसे होते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम आती है। गाँव में जैसे हम PWD सड़क बनाती है तो वहाँ जो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है वो रेवेन्यू से संबंधित होती है, वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो कई जगह हम चाहते हुए भी जहाँ पानी रुकता है वहाँ हम CC रोड बनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उसका अपोज करते हैं कि साहब ये हमारा घर में पानी जाएगा या रोड ऊंची हो जाएगी, तो उस वजह से कई बार वहाँ भी डिस्प्यूट हो जाते हैं। मैं जनरली खबरों को देखता रहता हूँ, मेगा हाईवे से जुड़े हुए मामलात में हम देखते हैं कि हादसे ज़्यादा होते हैं। तो क्या ये माना जाए कि इन हाईवेज में कहीं त्रुटियाँ ज़्यादा है, कमजोरियाँ ज़्यादा है? मेगा हाईवेज एक्चुअली क्या स्पीड के अकॉर्डिंग डिजाइन किए हुए होते हैं, तो जो व्हीकल्स की स्पीड है वो फिक्स होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो डिजाइन किए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि अपन जो लिंक रोडें होती हैं जो उसको जो आपस में जोड़ने वाली जो रोडें होती हैं उनके ऊपर ये गाइडलाइन हमने जारी की थी IRC ने कि भी उसमें जो ब्रेकर जो होता है उसके कनेक्टिंग रोड्स के ऊपर ब्रेकर होने चाहिए, जिससे वो हाईवे पे या मेगा हाईवे पे आए तो वो उसको अपनी स्पीड स्लो करके फिर अंदर एंटर हो। कई बार क्या होता है गांव के लोग जिनको ट्रेनिंग होती है ट्रैक्टर चलाते हुए जीप लेकर उसकी ड्राइविंग चालू कर देते हैं और सीधे आते हैं हाईवे पे सीधे हिट एंड जैसे सामने। अक्सर मैंने देखा है लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेगा हाईवेज की भी जो चौड़ाई होनी चाहिए, स्लिप लेन उन पर भी होनी चाहिए, वो अक्सर नहीं होती है और उसको सरकारी नियम कायदों में अब तक दरकिनार किया गया है। मेगा हाईवेज का एक्चुअली क्या जो आप बता रहे हैं सब स्लिप लेन्स की आवश्यकता है, हमारे यहाँ जो फंड रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें टाइमिंग गैप हो जाता है। एक बार जो विड्थ है अपने 7 मीटर के लिए सेंक्शन होती है, फिर उसका हम प्रपोजल भेजते हैं, दोबारा से वो नई सेंक्शन आती है, बजट सेंटर से आता है और उसकी प्रॉब्लम की वजह से उसका टाइम भी बराबर पैरेलल में उसकी एक्टिविटी। आपके बगल में ठीक है राम प्रकाश जी बैठे हैं। अक्सर हाईवेज पर हादसों के लिए ट्रकों को जिम्मेदार माना जाता है। मैं जानना चाहता हूं, आपने तीनों एक्सपर्ट्स को सुना, इस पहलू को देखने के बाद आपको लगता है कि आप लोगों की कोई बात छूट गई हो क्योंकि ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, इन सब बातों के लिए ट्रक चालकों को जिम्मेदार माना जाता है? जहाँ तक ओवर स्पीड वाली बातचीत है तो पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में धड़ल्ले से जो है ओवरलोडिंग हो रही है ट्रकों में, इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। अब वो कारण कुछ भी हो, सरकार प्रयास जो भी करती है उसमें कोई दम नहीं है और किसी भी तरीके से, और मेरा ऐसा मानना है कि जो ओवरलोड ट्रक होगा उसमें स्पीड हो ही नहीं सकती क्योंकि उस गाड़ी की क्षमता वो वज़न दबा लेता है। लेकिन उसके अलावा कुछ और दूसरे तीसरे कारण भी होते हैं जहाँ हमारे ड्राइवर्स की भी गलती होती है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से रोडों को अब 4 लेन और 6 लेन में कन्वर्ट किया है और जिस तरीके से ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं, अकस्मात ही कोई घटना होती है तो बड़ा भारी नुकसान होता है। वैसे पहले के मुकाबले ट्रकों की पोजीशन बहुत बेहतर हुई है और उसके पीछे कारण ये है कि जो लंबी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं उसमें कम से कम 2 ड्राइवर होते हैं, इसलिए ड्राइवरों को सोने का भी समय मिलता है, पूरे आराम से वो सारी चीज़ों को करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिन पे हमारी नज़र ही नहीं जाती। जैसे उदाहरण के लिए जितनी भी राजस्थान के अंदर आप देखेंगे प्राइवेट बसें चल रही हैं, उन बसों का काम तो है सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, लेकिन अगर आपने गौर करके देखा हो तो उनकी छतों पे 4 से लेकर 5 फुट तक जो है वो माल होता है, ऐसा माल जिसकी टैक्स की बचत होती है, जो फास्ट पहुंचना होता है,
उससे एक तरफ तो हमारे पेट पे लात लगी रही है, इसके अलावा वो जो बस है वो रात के समय में चलती है और इतनी हाइट होने के बाद में स्पीड उनकी होती है, कहीं पर भी इमरजेंसी में उस बस को अगर रोकना पड़ गया तो निश्चित रूप से उस बस से जो नुकसान होगा उसका कोई अंदाज नहीं हो सकता। ये एक पहलू है। चलिए मैं इस पे आगे बात करूंगा, उससे पहले साहिल जी मैं जानना चाहता हूँ, हर बात को आपने देखा, आप लगातार ट्रैफिक वार्डन के तौर पर काम करते रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो आमतौर पर गलतियों में आती है लेकिन यहाँ फिलहाल चर्चा में नहीं आई? सर सबसे बड़ी चीज मैं कहूंगा वो होती है प्रायोरिटी। हमने अपनी प्रायोरिटीज बदल दी हैं। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए जिंदगी, लाइफ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम अपना बिजनेस देखते हैं तो हमारा ओवरलोडिंग होता है, हम अपने टाइम को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो हम ओवर स्पीड करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी थिंकिंग और आपकी प्रायोरिटीज लाइफ की। और रोड सेफ्टी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिए 1.5 लाख लोग मर चुके हैं। हम कब इस बारे में जगेंगे अब कि हमें अब बचाना है? जो फैमिलीज होती हैं वो मर जाती हैं। एक इंसान अगर एक फैमिली से कम हो जाता है और वो इंसान जो ऑक्यूपेशनल जिसके सहारे पूरी फैमिली चल रही है वो अगर मर जाता है तो पूरा फैमिली खत्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है हम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारा सोचें, और हमारा ही नहीं सोचें, सबसे बड़ी चीज़ है हम अपना ही सोचते हैं। हम अपना नहीं, हम सबका सोचें। आज हम कहीं पे भी खड़ी कर देते हैं कि 2 मिनट में मैं आपकी जो बात समझ पा रहा हूँ उसके मुताबिक फिलहाल जागरूकता की कमी हम लोगों में ज्यादा है, इसीलिए हम लोग इन हादसों का शिकार होते हैं या फिर सबब बन पाते हैं? सर जागरूक तो हैं, बस निगलेक्ट कर देते हैं हम अपनी जिम्मेदारियों को। शॉर्टकट लेना हमने सीख लिया है बस। अगर हम जानते सब हैं, रोड रूल्स रेगुलेशन है, मोटर व्हीकल एक्ट है, सारे रूल्स हैं, सब लॉज हैं, ये सब बने थे इतने सालों पहले और आज तक चलते आए हैं। बस हम बहुत मॉडर्न जमाने की तरफ बढ़ रहे हैं और भूल जाते हैं कि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। बुनियाद को हम अक्सर छोड़ जाते हैं। सवाल इस बात का है कि हादसा चलाकर कोई नहीं करता या फिर हादसे का शिकार कोई नहीं होना चाहता, लेकिन उसके बावजूद इन हादसों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। तो जिम्मेदार कोई तो है, और क्या स्पीड जो ओवर स्पीड वाला मामला है उसमें कहीं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी बनती है, और आम आदमी को इस सिलसिले में कितना काम करना चाहिए? ब्रेक के बाद इसी पहलू पर बातचीत के लिए लौटेंगे। खास पैनल बरकरार है।